हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉगिंग आस्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको रैंक मैथ के टॉप 10 यूनिक फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके प्रोडक्टिविटी को भी इनहांस करेंगे और आपके ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने में भी आपको बहुत हेल्प होगी। ये जो टिप्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें टिप नंबर 4, 7 और 9 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इन टिप को जानना चाहते हैं, इन यूनिक फीचर्स को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो सबको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल सा काम होगा, इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रैंक मैथ का जो प्लगइन है, इवन फ्री प्लगइन, वो आपको बहुत हेल्प करता है। वो आप यूनिक तरीके से अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो और आप अच्छे से अपने ब्लॉग पोस्ट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले गूगल से। दोस्तों, टिप्स से बात करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं रैंक मैथ क्या है। रैंक मैथ एक पावरफुल एसईओ प्लगइन है फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट्स, जो आपको हेल्प करता है आपकी ब्लॉग के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में एफर्टलेसली टू गेट बेटर पोजीशन इन द सर्च इंजन and drive organic traffic. It helps you to optimize your blog post for better search engine. रैंक मैथ का जो प्लगइन है वो 2020 में आया और इसका जो ओनर है वो माई थीम शॉप ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। और इनका जो टैगलाइन है वो है द स्विस आर्मी ऑफ वर्डप्रेस एसईओ टू प्रोवाइड एक्सीलेंट ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स फॉर ब्लॉगर्स, डिजिटल मार्केटर्स एंड एफिलिएट मार्केटर्स। करंटली जो रैंक मैथ के जो यूजर्स हैं दैट इज अराउंड 2.8 मिलियन एक्टिव यूजर्स एज ऑफ नाउ। और वर्डप्रेस की जो डायरेक्टरी है इसमें इनका 4.9 का रेटिंग है। और जब से एसईओ प्लगइन जो रैंक मैथ का मार्केट में आया है, इन्होंने लगभग 70% मार्केट जो है कैप्चर कर लिया है, जो पहले योस्ट एसईओ किया करता था। अभी वो ऑलमोस्ट सारा मार्केट जो है रैंक मैथ एसईओ प्लगइन ने कैप्चर कर लिया है। रैंक मैथ में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट 10 फीचर्स जो मेरे को लगते हैं कि सबसे अच्छे हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा इसका प्राइसिंग प्लान वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन रैंक मैथ जो आपको बेसिकली ऑन पेज एसईओ में अच्छी हेल्प करता है। तो चलिए बात करते हैं उन 10 यूनिक एसईओ फीचर्स और फंक्शनैलिटीज की जो आपको हेल्प करते हैं एक बेटर ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने में। तो दोस्तों, जो हमारा पहला फीचर है रैंक मैथ का वो है ब्लॉग पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे मैंने एक ब्लॉग पोस्ट ओपन कर लिया है। ये रैंक मैथ का एसईओ कोर्स का रिव्यू हमने एक लिखा था, उसको हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और उसको ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया है ये मैं आपको अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपका टाइटल होता है। टाइटल क्या हमारा, देखिए कीवर्ड जो है वो है रैंक मैथ एसईओ कोर्स रिव्यू, राइट। अब यहाँ पे अगर राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका ऑप्टिमाइजेशन का सेक्शन है कि आपको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ये है आपका सर्च प्रीव्यू, जब सर्च में आप चेक करेंगे तो कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं स्निपेट। इस स्निपेट को हम एडिट करेंगे, तो एडिट स्निपेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला है आपका टाइटल। ये देखिए रैंक मैथ का यूनिक फीचर है एसईओ का जो करंट ईयर, आप यहाँ पे एक बार अगर इसने आपने ये कोड ऐड कर लिया तो अगर 2025 आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको दोबारा अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये हमारा टाइटल है रैंक मैथ एसईओ कोर्स, इज इट वर्थ बाइंग, करंट ईयर। ये है आपका परमालिंक, जो आपका परमालिंक कीवर्ड से रिलेटेड हो जाए, और ये आपका कीवर्ड का डिस्क्रिप्शन है, आपकी पोस्ट का डिस्क्रिप्शन है। रैंक मैथ एसईओ कोर्स रिव्यू, इज इट वर्थ योर टाइम एंड मनी, गेट द कंप्लीट पिक्चर बिफोर यू बाय, आर इन डेप्थ रिव्यू रिवील्स स्ट्रेंथ। ये है आपका ब्लॉग पोस्ट का ऑप्टिमाइजेशन का पहला पार्ट, जो है आपका स्निपेट। यहाँ पे आपका आता है फोकस कीवर्ड। देखिए, रैंक मैथ के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप रैंक मैथ प्लगइन के साथ कम से कम 5 फोकस कीवर्ड जो है ऐड कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे आपने देखिए रैंक मैथ एसईओ कोर्स, रैंक मैथ कोर्स, रैंक मैथ एसईओ प्रो, रैंक मैथ एसईओ कोर्स, रैंक मैथ एसईओ कोर्स रिव्यू, रैंक मैथ एसईओ ट्रेनिंग, हमने यहाँ पे 6 ऐड कर रखें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला निशान बना हुआ गूगल ट्रेंड का। अगर आप गूगल ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इनका स्टैट्स भी देख सकते हैं कि इनको वर्ल्ड वाइड कितना सर्च किया जा रहा है। तो देखिए, मैंने 5 कीवर्ड किए हैं, तो ये वाला जो येलो वाला है ये दिखा रहा है कि इसको कितनी बार सर्च किया जाता है, इसको कितनी बार, और कितना जो है पास 30 डेज का। अगर हम 12 महीने का करेंगे तो 12 महीने का डेटा
यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ये देखिए, ये हो गया आपका। तो 3 चीज़ें जो ब्लॉग पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन में मेन चीज़ें हैं, वो ये हो गई आपकी स्निपेट हो गया, उसका फोकस कीवर्ड। अब आते हैं हम यहाँ पे नीचे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में। तो बेसिक एसईओ में देखिए, आपको फोकस कीवर्ड आपका टाइटल में आना चाहिए। एसईओ डिस्क्रिप्शन आपका फोकस कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन मतलब ये वाले में, राइट। फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द 10% ऑफ द कंटेंट, मतलब आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे 10% ऑफ द कंटेंट में आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए, राइट। उसके बाद है आपका, आपकी कंटेंट की लेंथ क्या है। तो ये 3000 वर्ड का कंटेंट है, तो ये बोल रहा है कि बेटर लेंथ है। दूसरा आता है एडिशनल एसईओ। एडिशनल एसईओ में क्या क्या बताता है आप देख सकते हो। फोकस कीवर्ड सब हेडिंग में, फाउंड इन सब हेडिंग, फोकस कीवर्ड इन इमेज ऑल्ट। अब देखिए सब हेडिंग में भी आपको दिखाता हूँ। एसईओ रैंक में एसईओ कोर्स रिव्यू, ये हमारा सब हेडिंग हेडिंग 2 है। उसके बाद बोल रहा है कि फोकस कीवर्ड इन ऑल्ट इमेज, ये ऑल्ट इमेज का इसमें हमने फोकस कीवर्ड लगा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा इमेज है, इसका ऑल्ट किया, आप देख सकते हो, रैंकमैन एसईओ कोर्स। इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट थिंग जो है एडिशनल में हो गया। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें, देखिए यूआरएल आपका शॉर्ट होना चाहिए, एक्सटर्नल लिंक को आप यूज कर रहे हैं, इंटरनल यूज कर रहे हैं, इंटरनल लिंक आप एक्सटर्नल सोर्स का जो है रेफर कर रहे हैं, और कंटेंट एआई एक अलग टूल है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद रीडेबिलिटी की बात करता है। रीडेबिलिटी की मतलब है कि फोकस कीवर्ड आपके बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल। तो देखिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको लास्ट में यूज करूं तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कहता है कि आपको उसको फर्स्ट में यूज करना चाहिए, राइट। यूर टाइटल है जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स, तो हमने देखा इज इट वर्थ बाइंग, ये भी बोल रहा है, और पावर वर्ड हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, और यू आर यूजिंग अ नंबर इन द एसईओ टाइटल। तो आप देख सकते हैं हमारे एसईओ टाइटल में हमने करंट ईयर का इस्तेमाल किया है, तो ये बोल रहा है कि आप जो है नंबर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक एसईओ, एडिशनल एसईओ, रीडेबिलिटी। अब आती है कंटेंट रीडेबिलिटी। टाइटल रीडेबिलिटी के बाद कंटेंट रीडेबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट आप प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप कि मैंने इसमें टेबल ऑफ कंटेंट इस्तेमाल किया होगा। तो ये बोल रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद आप छोटे छोटे पैराग्राफ, आप देख सकते हैं कि 2-2 लाइन के पैराग्राफ्स में यूज कर रहा हूँ, तो आप 2-2 लाइन के पैराग्राफ्स यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि योर कंटेंट कंटेन्स इमेज और वीडियोज, राइट। तो इसका मतलब हमने इमेजेस वगैरह इस्तेमाल किए हैं अपने आर्टिकल में, तो आपने ये कंप्लीटली कर लिया है इसके बारे में। अब हमारा जो दूसरा है वो है कंटेंट एआई, राइट। सेकेंड थिंग इज कंटेंट एआई। तो दोस्तों देखिए, ये आपका है हेडलाइन एनालाइजर, ये आपका रैंक मैथ का आपका ऑप्टिमाइजेशन वाला सेक्शन, मैंने आपको अभी बताया दूसरे पोस्ट में। ये है हमारा कंटेंट एआई। इनका एक यूनिक फीचर है। अगर आपको नहीं पता कि कंटेंट एआई क्या है, तो मैंने कंटेंट एआई के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। देखिए जो रैंकमैथ का कंटेंट एआई का जो फीचर है, वो बेसिकली क्या करता है, आपके जैसे आपको सर्फर एसईओ में ऑप्शन मिलता है कि आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ गूगल के सजेशन के बेसिस पे, वर्ड लेंथ और बहुत सारी चीज़ें। तो जो इनका कंटेंट एआई है वो पावरफुल फीचर्स के साथ आता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट एआई के ऊपर, और कंटेंट एआई 2.0 के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप देख सकते हैं। कंटेंट एआई में देखिए 40 टूल्स फॉर एवरी रिक्वायरमेंट, राइट। आप इसमें पोस्ट आउटलाइन लिख सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ग्रामर फिक्स करते हैं, एनालॉजी, और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। देखिए सिंप्लीफाइड यूजर इंटरफेस, बेसिकली ये आपको बताएगा कितने वर्ड काउंट हैं, कितने अपने लिंक यूज करने हैं, कितने अपने एक्सटर्नल लिंक यूज करने हैं, कितने इंटरनल यूज करने हैं, कितने हेडिंग्स, कितनी मीडिया, ये आपको सारी चीज़ें वहाँ पे बताएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे इनसाइड ही लिख सकते हैं, आपको कीवर्ड का सजेशन देगा कि आपने किस तरह के कीवर्ड यूज करने, क्वेश्चन आपने क्या क्या इस्तेमाल करने हैं, और किस तरीके के लिंक्स को आपने अपने पोस्ट में लिखना है। इसके अलावा आप चाहें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कंटेंट भी कंटेंट एआई की मदद से लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए राइट फॉर स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के हिसाब से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप पेट ओनर्स के लिखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। इस तरीके से यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट ब्रांड वॉइस, अपने ब्रांड के बारे में लिख सकते हैं। तो कंटेंट एआई बेसिकली क्या है, जस्ट लाइक चैट जीपीटी, और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कि आपने किस तरीके का वर्ड, आपके किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए, और आप हर तरह की कमांड जो है कंटेंट एआई को मदद से दे सकते हैं। ये इनका नंबर 2 फीचर है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटेंट एआई। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। सेमलेस इंटीग्रेशन है इसका एडिटर, आप वर्डप्रेस के एडिटर में ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लासिक एडिटर के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और एलिमेंटोर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या डीबी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे टिप की तरफ। हमारे कंटेंट एआई के अलावा अब हमारा थर्ड स्टेप है बिल्ट इन एनालिटिक्स। तो बिल्ट इन एनालिटिक्स के लिए आपको ले चलता हूँ अपने डैशबोर्ड में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। तो जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए जो बिल्ट इन एनालिटिक्स है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपका दिखता है एनालिटिक्स। ऑप्टिमाइजेशन, ओवरऑल सर्च ट्रैफिक, सर्च इंप्रेशन की टोटल कीवर्ड कितने टारगेट कर रहे हैं, और एडसेंस। यहाँ पे देखिए आप कीवर्ड ट्रैक भी कर सकते हैं, ट्रैक कीवर्ड और ऑल कीवर्ड, ठीक है। इसके अलावा इनके पास इसमें बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं, जैसे साइट एनालिटिक्स। अपने साइट का एनालिटिक्स भी इसके अंदर आप देख सकते हैं। 176 गुड स्कोर, फेयर, पुअर और नो डेटा। ये कह रहा है कि आपने जो टोटल पोस्ट लिखे हैं उनमें गुड में इतना गुड स्कोर है, इतना फेयर है, इतना पुअर है। हर पोस्ट का यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाएगा, किसका ट्रैफिक कितना है, क्या कुछ है। इसके अलावा आगे देखिए एसईओ परफॉर्मेंस। एसईओ परफॉर्मेंस मतलब कितने कीवर्ड सर्च ट्रैफिक आ रहा है, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने कीवर्ड हैं, कितने क्लिक्स हैं, और आपको यहाँ पे सारी जानकारी देता रहता है। आपके विनिंग कीवर्ड भी देगा यहाँ पे, और लूजिंग कीवर्ड्स भी आपको यहाँ पे देता है डिटेल में, राइट। इसके अलावा था कीवर्ड परफॉर्मेंस। आप यहाँ पे कीवर्ड का परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो इस टैब में, अगर आप जाएंगे इनबिल्ट। लेकिन ये बेसिकली प्रो फीचर है, मैं आपको बता दूं कि रैंक मैथ का प्रो का एक फीचर है जो आपको प्रो में ही देखने को मिलेगा। थर्ड है आपका रैंक ट्रैकर। आप यहाँ पे अपने पोस्ट का रैंक ट्रैक कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट अगर कर रहे हैं तो। इसके अलावा है इंडेक्स स्टेटस। यहाँ पे आप हर पोस्ट का इंडेक्स स्टेटस कर सकते हैं। देखिए ये बोल रहा है इतने सबमिटेड, यूआरएल टू गूगल, क्रॉल्ड, डिस्कवर्ड, आपको यहाँ पे पास और एक्सक्लूडेड। तो बेसिकली बोल रहा है 76 है, 76 में से हमने 20 को एक्सक्लूड कर रखा है और हमारे 156 पास है, राइट। यहाँ पे आपको दिखाएगा कौन सा इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स नहीं है, लास्ट कब क्रॉल हुआ, सारी चीज़ आपको बिल्ट इन एनालिटिक्स में मिल जाती हैं। देखिए हमारा जो फोर्थ यूनिक फीचर है रैंक मैथ एसईओ का, वो है एसईओ एनालाइजर, वेबसाइट एसईओ एनालाइजर। तो यहाँ पे आपकी पूरी वेबसाइट को एनालाइज करके देगा। आप इशू भी देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, लास्ट कब चेक किया, जुलाई में 86% स्कोर है, ये आपका ऑनलाइन ऐसे दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप क्या क्या पोस्ट आपके हैं। कुछ पोस्ट में देखिए हेडिंग H1 नहीं है, कुछ में H2 नहीं है, किसमें ऑल्ट नहीं है, किसमें क्या नहीं है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देगा। पास कितने पास हो गए, कितने वार्निंग मिल रहे हैं आपको, ठीक है, फील्ड कितने हुए हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ पे इशू देख सकते हैं और यहाँ पे आप चाहे तो एनालाइज कर रीस्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इसमें बेसिकली आपको 3-4 चीज़ें, आपको स्पीड परफॉर्मेंस भी दिखाएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। ऑल टेस्ट, प्रायोरिटी, बेसिक एसईओ, राइट। एडवांस एसईओ में आपको दिखाता है कि मोबाइल का स्निपेट आपका कैसा दिख रहा है, कॉलोनियल टैग्स, ये सब आपको। उसके बाद आपको एसईओ का परफॉर्मेंस दिखाएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी दिखाएगा कि आपके क्या क्या सिक्योरिटी अवेलेबल है आपके उसमें। तो ये जो एसईओ एनालाइजर है, ये भी अमेजिंग फीचर है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे क्लिक करके आप एनालाइज स्टार्ट दोबारा से एनालाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। देखिए जो हमारा फिफ्थ चीज़ है वो है बिल्ट इन स्कीमा जनरेटर। बेसिकली ये आपको रैंक मैथ में अगर आपको बेस्ट एसईओ प्रैक्टिस चाहिए तो आपके जो पोस्ट है उसमें मार्कअप्स होना चाहिए, स्कीमा मार्कअप्स होना चाहिए। और ये आपको रैंक मैथ एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन देता है कि इसमें बिल्ट इन स्कीमा मार्कअप है। आपको यहाँ पे आना है स्कीमा टेम्पलेट्स में, ऐड न्यू स्कीमा, और यहाँ पे हर तरह के स्कीमा अवेलेबल है। आर्टिकल, बुक, carousel data, event, FAQ, fact check, how to, job posting, music, person, podcast, movie, product receipts, restaurant, episode, सर्विस, सॉफ्टवेयर, वीडियो, हर तरह के स्कीमा मार्कअप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इनको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो सिक्स्थ यूनिक फीचर है रैंक मैथ एसईओ का, वो ये है कि सीमलेस इंटीग्रेशन विद डीबी, एलिमेंटर और किसी भी थीम। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डिन्स थीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो किसी भी थीम को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी वर्डप्रेस
प्लगइन को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सच एज डीबी, एलिमेंटोर या गुटनबर्ग एडिटर में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इसका सीमलेस इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आराम से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें इसके अलावा ई कॉमर्स हो गया, ईजी डिजिटल डाउनलोड्स, बीबी प्रेस, बडी प्रेस और मोर, इन सब के साथ इसका सीमलेस इंटीग्रेशन है। आप आराम से काम कर सकते हैं इसके साथ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस वीडियो में जो मैंने फीचर्स बताए, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो रैंक मैथ प्रो के में ही अवेलेबल है। तो अगर आप रैंक मैथ प्रो को चेकआउट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट यूनिक फीचर है वो है 404 मॉनिटर। रैंक मैथ का 404 मॉनिटर आपको बताता रहता है कि कौन से पोस्ट पे आपका कहाँ से कैसे ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ कहाँ पे आपको 404 काउंटर हो रहा है। इसके साथ साथ जो इसका एक और अमेजिंग फीचर है जिसके लिए लोग एक अलग से प्लगइन इस्तेमाल करते हैं, वो है रैंक मैथ का एडवांस रीडायरेक्शन। वो आपको रैंक मैथ के साथ ही मिलता है और ये आपको अदरवाइज अलग से टूल इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लीजिए आपने किसी भी पोस्ट का अगर स्लग चेंज किया तो आप उसको आराम से रिडायरेक्ट कर सकते हैं नई पोस्ट पे। इसके अलावा देखिए, इनकी सेटिंग्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें यह है कि ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन। जब भी मान लीजिए आप कोई पोस्ट का स्लग अगर चेंज करते हैं, राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो पोस्ट रीडायरेक्ट। आप सोचिए, मैंने हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग लिखा है लेकिन मैंने हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फ्रॉम स्क्रैच कर दिया और उसका स्लग चेंज कर दिया, तो ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन क्या करेगा कि एक ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट क्रिएट कर देगा और 404 काउंटर से मैं बच जाऊंगा और मेरी वेबसाइट पे जो है ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसके अलावा 3301 आपका परमानेंटली आप चेंज कर सकते हो यूआरएल को, टेम्परेरी मूव कर सकते हो 302, 307 रिडायरेक्ट टेम्परेली मूव, ठीक है। 404 कंटेंट डिलीट कर दिया है आपने अगर 4010। उसके अलावा 451 कंटेंट अनअवेलेबल फॉर लीगल रीजंस, ये भी यहाँ पे इनके पास ऑप्शन है। तो आप ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, वो है पोस्ट ऑटो रीडायरेक्शन। तो ये एक अमेजिंग फीचर है रैंक मैथ एसईओ का। दोस्तों, जो हमारे 8 यूनिक फीचर है रैंक मैथ एसईओ का, वो है ऑटोमेटिक साइट मैप एंड इंस्टेंट इंडेक्सिंग। ऑटोमेटिक साइट मैप में आपको क्या करना है कि आपको साइट मैप में क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके HTML में कर सकते हैं। पोस्ट आपको चाहिए, पेज आपको करना है कि नहीं करना है, अटैचमेंट करना है कि नहीं करना है, एलिमेंट्स हो गया, स्टोरेज हो गया, कैटेगरीज, टैग्स, लोकल एसईओ। तो इस तरीके से आपने अपनी सेटिंग्स करने के बाद आपने सेव कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली आपके पोस्ट को इंडेक्स्ड करता रहेगा, साइट मैप को सबमिट करता रहेगा। इसके अलावा इनका एक और अमेजिंग फीचर है, वो है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। अब सपोज कि आपने बहुत सारे पोस्ट का एकदम से भी अपडेट किया या आपने कुछ नए पोस्ट लिखे, आप उनको इंस्टेंट इंडेक्सिंग करना चाहते हो तो रैंक मैथ के यहाँ पे अगर आएंगे तो इंस्टेंट इंडेक्सिंग में आपको यहाँ पे अपने अपने यूआरएल्स को पोस्ट करना है और बोल रहा है वन पर लाइन अप टू 10,000 एक टाइम पे, और सबमिट यूआरएल पे क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस, तो आपका इंस्टेंट इंडेक्सिंग के लिए गूगल में चला जाएगा। तो आपको इंडेक्सिंग की जो प्रॉब्लम्स आती है अब वो भी नहीं आएगी। ये इनका एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। दोस्तों, जो हमारा रैंक मैथ का 9th यूनिक फीचर है वो है एडवांस इमेज एसईओ। एडवांस इमेज एसईओ में आप देखिए, अगर आपने अपनी इमेज में ऑल्ट टैग एट्रीब्यूट लगाना भूल गए, आपने इसको टिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ऑल्ट का फॉर्मेट आप यहाँ कर सकते हैं, ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट्स। अगर आप टाइटल भी डालना भूल गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड मिसिंग इमेज कैप्शन, अगर आप कैप्शन डालना भूल गए हैं तो कैप्शन भी आपका इमेज में डाल देगा, फॉर्मेट है। ऐड मिसिंग इमेज डिस्क्रिप्शन, आप अगर इमेज का डिस्क्रिप्शन डालना भूल गए तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये आप, और इसके अलावा और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिनको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये एडवांस इमेज एसईओ सेटिंग्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इमेज में ऑल टैग, इमेज साइट मैप, सोशल शेयर कार्ड फॉर इमेज लगा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। एक अमेजिंग फीचर है रैंक मैथ एसईओ का जो आपको बहुत बेहतरीन हेल्प करेगा। दोस्तों, जो हमारा 10th यूनिक फीचर है रैंक मैथ एसईओ का, वो है प्री डिफाइंड गुटनबर्ग ब्लॉक्स। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। आप अगर इसके लिए जनरली मैंने देखा है कि हम लोग और दूसरे तरीके के
प्लगइन का इस्तेमाल करते थे, सच एज़ कि अगर आप देखिए, अगर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट में कुछ ऐसे ब्लॉक को इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, तो रैंक मैथ का यहाँ पे आप देखिए, ये आपका, आप इस पे प्लस के निशान पे जाएँगे और यहाँ पे सर्च करेंगे रैंक मैथ, तो आपको दिखाएगा, देखिए रैंक मैथ का टेबल ऑफ कंटेंट, लोकल बिज़नेस बाय रैंक मैथ, एफएक्यू, हाउ टू रैंक मैथ, स्कीमा बाय रैंक मैथ। तो बेसिकली आप इसे टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐड करके देख सकते हैं। आप एफएक्यू ऐड कर सकते हैं, हाउ टू रैंक मैथ का कर सकते हैं, स्कीमा मार्कअप कर सकते हैं, एआई असिस्टेंट कर सकते हैं और लोकल बिजनेस कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि अगर टेबल ऑफ कंटेंट आपने ऐड करना, आपने क्लिक किया और ये देखिए आपको ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट बना के दे दिया। बाकी इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं कि आप इसको कैसे चाहते हैं या किस तरीके से इसको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये थे कुछ रैंक मैथ के 10 यूनिक फीचर जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपनी ब्लॉग पोस्ट को अच्छी रैंकिंग देने के लिए, अपने ब्लॉग पोस्ट को बेटर आउटलाइन करने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को थम्स अप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।